हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है कथा साहित्य में दलित विमर्श। दलित विमर्श एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी साहित्य के लिए। तो देखिए, ये टॉपिक हर किताब में नहीं मिलता है। मुझे एक किताब में मिला तो मैंने इसके ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और समय समय पर मैं अपने चैनल पर ऐसे ही कुछ वीडियो डालती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ। देखिए, हम प्रारंभ करते हैं हिंदी कथा साहित्य में दलित विमर्श। दलित का अर्थ दोस्तों समाज के दबे कुचले वर्ग से लिया जाता है, किंतु इधर कुछ वर्षों से दलित का अभिधेय अर्थ अनुसूचित जाति तक ही सीमित रह गया है। दलित चेतना का तात्पर्य अनुसूचित जाति के युवकों में अन्याय, शोषण, वर्ग भेद, जाति भेद के विरुद्ध चेतना जागृत होने से लिया जाता है। वास्तविकता तो यह है कि दलित वर्ग के अंतर्गत शोषित वर्ग के साथ साथ आदिवासी, खेतीहर मजदूर, गरीब किसानों को भी सम्मिलित किया गया है, भले ही वे किसी भी जाति के हों। दलित का तात्पर्य समाज के उस पद दलित वर्ग से है जिसे सदियों से अछूत कहकर उपेक्षित किया गया। हर प्रकार से उसका शोषण भी किया गया, उसे कोई अधिकार नहीं दिए गए, शिक्षा से वह वंचित रहा और उसकी इच्छा शक्ति को पनपने नहीं दिया गया। दलित साहित्य का प्रारंभ मराठी साहित्य में सर्वप्रथम हुआ। प्रारंभ में कुछ लोगों ने इसका अर्थ यह भी लिया कि जो साहित्य स्वयं दलित वर्ग के लोगों ने लिखा वही दलित साहित्य है, किंतु आज भारत की अनेक भाषाओं में दलित साहित्य की रचना तमाम ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो स्वयं दलित वर्ग के नहीं हैं। महाराष्ट्र में दो दलित नेताओं महात्मा फुले एवं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों ने दलितों में चेतना जागृत की और अनेक लेखकों ने इससे अनुप्राणित होकर दलित चेतना से युक्त साहित्य का सृजन किया। अंबेडकर ने दलितों के लिए मंत्र दिया, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, अर्थात शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। दलित साहित्य के अंतर्गत क्या आना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। प्रेम कुमार मणि के अनुसार दलितों के लिए दलितों के द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है। इसी प्रकार डॉक्टर एन सिंह ने भी दलितों द्वारा लिखे साहित्य को इस वर्ग में माना है। दलित साहित्य दलित लेखकों द्वारा लिखित वह साहित्य है जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित लोगों की बेहतरी के लिए लिखा गया हो। हिंदी में दलित विमर्श का प्रारंभ प्रसिद्ध कहानी पत्रिका सारिका के दो दलित विशेषांकों से माना जाता है, जो क्रमशः अप्रैल 1975 एवं मई 1975 में निकाले गए। हंस पत्रिका में भी इसके कर्ता धर्ता राजेंद्र यादव दलित विमर्श की चर्चा बराबर करते रहे हैं। हिंदी के दलित कथाकारों में डॉक्टर एन सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, राम शिरोमणि, जयप्रकाश करदम, माता प्रसाद, अरविंद राही, मलखान सिंह, मोहनदास, रघुवीर सिंह आदि के नाम लिए जाते हैं। रमणिका गुप्ता प्रसाद संपादित दूसरी दुनिया का यथार्थ में जो 18 कहानियां संकलित की गई हैं, वे सभी दलित कहानीकारों द्वारा रचित हैं। इसी प्रकार डॉक्टर एन सिंह के दो कथा संग्रह यात्रा की परछाइयां तथा काले हाशिए पर प्रकाश में आए हैं, जिनमें दलित लेखकों की कहानियां संकलित की गई हैं। दलितों द्वारा लिखी गई ये कहानियां उनके स्वानुभूत अनुभवों पर आधारित होने के कारण उस सामाजिक अन्याय का घिनौना चेहरा यथार्थ में प्रस्तुत करती हैं, जो समाज में ग्रामीण स्तर पर अब भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यद्यपि रेणु जी ने अपनी कहानियों में इसे काफी पहले किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति देनी प्रारंभ कर दी थी। उच्चाटन कहानी में बिलसिया रामविलास इसी दलित वर्ग का पात्र है, जो धन कमाकर गांव में लौटा है तो साथ में शहर की चेतना भी लाया है, जहां दलित का तिरस्कार नहीं होता। मिस्र को जली कटी सुनाकर जैसे उसका जहर दांत उसने उखाड़ दिया था। छुआछूत का जो विष जाति व्यवस्था में गहराई तक व्याप्त है, उसके दुष्परिणाम दलितों को भोगने पड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदी में प्रकाशित कुछ दलित लेखकों के कहानी संग्रह इस प्रकार से हैं। देखिए, रक्त बीज सत्य प्रकाश का, दृष्टिकोण अरविंद राही का, सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि का,
4 इंच की कलम कुसुम वियोगी की, सुरंग दयानंद बटरोही, आवाजें मोहनदास नेमिसराय। दलित चेतना से युक्त कुछ प्रमुख हिंदी उपन्यासों के नाम इस प्रकार से हैं। जस तस भई सवेर सत्यप्रकाश, छप्पर जयप्रकाश करदम, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्ति पर्व मोहनदास नेमिसराय। यद्यपि दलित वर्ग की विपत्ति कथा ऐसे लेखकों ने भी लिखी है जो स्वयं दलित नहीं है, तथापि यह कहना युक्ति संगत होगा कि भोगे हुए स्वानुभूत सत्य की अभिव्यक्ति तो उन्हीं रचनाओं में हो सकती है जो स्वयं दलित वर्ग के लोगों ने लिखी हो। वैसे प्रेमचंद की सदगति कहानी में दुखी चमार की जो अधोगति दिखाई गई है उसे दलित चेतना का उत्स माना जा सकता है। दुखी की जीवन पर्यंत की सेवा, भक्ति, श्रद्धा का कैसा फल उसे पुरोहित जी ने दिया है, इसे पढ़कर प्रत्येक सहृदय की आंखें डबडबा जाती हैं। तो देखिए कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो था हिंदी कथा साहित्य में दलित विमर्श। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।